तुम मैं तुम्हें खुलेआम बोल रही हूँ, जो भी तुम हो, जितने भी हैं, ये छोटे मोटे हैं, वो बनाते हैं वीडियोस दूसरों की। जब वो हो जाता है ना, कुछ मौत हो गई, कुछ वो हो गया, तो चलो हम इनके व्यूज लेते हैं, क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। इसका तो सब कुछ उजड़ गया, अब हम वो लेते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, हम व्यूज दे रहे हैं, तुम सब दे रहे हो। मैं तुमसे मांग रही हूँ पर्सनली, मेरा राजवीर मुझे वापस दे दो। मैं तुमसे फिर ये ड्रिप चेंज करनी थी तो पापा जी दूसरी ड्रिप चेंज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि राजवीर चौधरी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत से लोगों ने बहुत तरीके की अफवाहें फैलाई थी। किसी ने कहा था कि राजवीर को उसके दोस्तों ने कुछ कर दिया है, कुछ लोगों ने कहा था कि गांव के राजवीर के जो रिश्तेदार हैं वहीं ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि पहले भाई के साथ भी इंसिडेंट गाँव में हुआ था, दूसरे भाई के साथ भी इंसिडेंट गाँव में ही हुआ है। मतलब गाँव में ऐसी चीज़ें होना हजम नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें गाँव में कैसे हो सकता है, जबकि शहरों में ही ये सब खतरा होता है। तब सपना को इतना परेशान कर दिया था कि सपना को थक हार के राजवीर का एक फ़ोटो दिखाना पड़ा। हालांकि सपना के पास वो फ़ोटो नहीं था, सपना ने किसी और से मंगवाया था और सपना ने फ़ोटो दिखाया था। उसको देख के बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका हो गई थी कि ये राजवीर का फ़ोटो नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये फैलाया गया था बात कि जो राजवीर का सीसीटीवी कैमरा है उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि गाड़ी आती है और राजवीर को उठा के ले जाती है। कुछ लोग कह रहे थे किडनैपिंग भी हुई है, तो अगर किडनैपिंग हुई है तो ये फ़ोटो किसका है। तो राजवीर के शरीर में जब किसी को कोई चोट नहीं दिखा, जस्ट उनके चेहरे पर दिखा था, तो लोग बागों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि घर वालों को बहुत कुछ पता है, पर घर वाले सोशल मीडिया में कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुरानी रंजिश है या फिर पुरानी दुश्मनी के चलते ये सब कुछ हुआ होगा। क्योंकि अगर एक टैंकर के साथ, गाड़ी के साथ, बहुत से लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे टैंकर के साथ हुआ, कुछ लोग कह रहे थे बस थी, कोई लोग कह रहे थे गाड़ी थी, क्या था, ट्रक था, किसी को आज तक सब पता ही नहीं चला कि कौन सी गाड़ी थी। बस ये अफवाह ही बन के रह गई, क्योंकि इन लोगों ने एफआईआर नहीं करा। अगर एफआईआर कर देते तो शायद सबको सब कुछ मालूम पड़ जाता, अब तक बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाती। पर ये लोगों ने, सपना के जो ससुर हैं उनके कुछ चंद पैसों के लिए इस केस को दबा दिया और अपने बेटे को इंसाफ नहीं मिलने दिया, क्योंकि कुछ पैसे जो उनके अकाउंट में आए थे, कहा जा रहा है ये राजवीर के जाने के बाद ही आए थे।